हमारे बीच जोगेश्वर जी भाई साहब विराजे हैं, उनको माइक दूं उनसे पूर्व एक बात मेरे संज्ञान में जो कई दिनों से खटक रही थी, शायद आज वो यही मंच है आप सभी के बीच में कहने का। भाई साहब, हमारे लुम्बाराम जी और जिला प्रमुख जी दक्षिण भारत और प्रवासी भाइयों को मिलके आए, बहुत भारी उनको जन समर्थन हमारे भाइयों का इनको मिला। उनके बाद में पीछे के पीछे वैभव जी गहलोत गए। सबसे पहले उन्होंने चेन्नई में सभा की और दूसरी सभा उन्होंने की बेंगलोर में खेतेश्वर भवन, राजपुरोहित समाज का भवन है खेतेश्वर भवन, वहां दूसरी सभा की। मैं वैभव जी से कहना चाहूंगा, आपके उस खेतेश्वर भवन में सभा करने से 2-3 दिन पूर्व उसी समाज का हमारा प्रवासी मुकेश राजपुरोहित जो अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा सुन रहा था, कई गुंडों ने आकर उनके साथ मारपीट की। आपकी ये जहमत नहीं रही कि कुछ कदम दूर उस मुकेश राजपुरोहित प्रवासी बंधु का दुख दर्द उनका लेते, आप उनके बारे में कुछ 2 शब्द कहते। वहां की कांग्रेस सरकार आपकी सरकार है, हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी आप वहां की सरकार को, पुलिस प्रशासन को कहते कि एफआईआर में हनुमान चालीसा का जिक्र भी नहीं है। उन अराजक तत्वों को बचाने का जो काम किया और आपने उसके संबंध में प्रवासी भाइयों के बारे में कुछ चिंता नहीं की। मैं तो धन्यवाद दूंगा देवजी पटेल को, जिन्होंने तुरंत गृह मंत्री जी को पत्र लिखा। धन्यवाद दूंगा लुम्बाराम जी चौधरी को, जब कोरोना काल था, यहाँ की बॉर्डर अशोक जी गहलोत ने बंद कर दी थी, लोग प्रवासी तड़प रहे थे, उसी समय लुम्बाराम जी चौधरी गली गांव और सिरोही में कोविड वार्ड में संघर्ष कर रहे थे। उनके ऊपर प्रवासी भाइयों की सहायता करने के लिए, आम लोगों की सहायता करने के लिए झूठे मुकदमे करवाए थे। ये फर्क है, एक वीआईपी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ वैभव गहलोत और एक हमारे बीच में से निकला आम आदमी किसान केसरी लुम्बाराम चौधरी के बीच में, हमारे बीच जालोर की धरती से पधारे आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब को निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और हम सभी का मार्गदर्शन करावे। भाई साहब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन।